Hello class. So in today's lecture we gonna discuss about the root level of the government. ठीक है, अब हमने क्या डिस्कस किया हुआ है, गवर्नमेंट कितने टाइप की देखी हमने. सो वी हैव सीन 3 टाइप ऑफ द गवर्नमेंट्स. ठीक है, द फर्स्ट वन इज द एपेक्स बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट विच इज़ नोन एज द नेशनल गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, फिर उसके बाद आता है बेटा, जब नेशनल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी पावर्स को किसको ट्रांसफ़र कर देगी, स्टेट को, तो वो स्टेट गवर्नमेंट बन जाएगा. अब क्या होता है बेटा, इन अ कंट्री लाइक इंडिया इट इज़ वेरी हार्ड टू गवर्न द पीपल, राइट, बिकॉज वी हैव सो मैनी डाइवर्सिटीज एंड सो मैनी प्रॉब्लम्स एज वेल, राइट. तो अब देखेंगे बच्चा कि जैसे कि हमारे कंट्री के अंदर जब इतनी सारी वैरायटीज़ है तो उनकी प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होंगी. ठीक है, एक तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, एरिया भी ज़्यादा है इंडिया का, तो क्या होगा, सो वी फील दैट वी नीड अ न्यू टियर इन आवर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स. अब हम बात करेंगे बेटा कि जो हमारा गवर्नमेंट का लेवल है इसके अंदर ऐसा फील किया गया कि अब क्या किया जाए कि एक नया लेवल ऐड किया जाए, जिसको किसके नाम से जाना गया है बच्चा आगे, जिसको जाना गया लोकल गवर्नमेंट के नाम से. ठीक है, तो अब इस टॉपिक को तो हमने रिलेट कर लिया कि ये हमारा किससे रिलेट कर रहा है बेटा, गवर्नमेंट से रिलेट करता है. अब देखेंगे कि हमारा जो चैप्टर है वो क्या बोलना चाह रहा है. सो द चैप्टर नेम इज रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द नेम इज पंचायती राज. ठीक है, तो इसके अंदर डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली क्या है, ये एक लोकल टाइप की गवर्नमेंट है जो क्या करेगी, अपने आसपास के अंडर के अंदर आने वाले लोगों को गवर्न करेगी. ठीक है, तो अब देखते हैं क्या ये जो पंचायती राज का सिस्टम है इंडिया के अंदर कोई नया कॉन्सेप्ट है या फिर इसको पहले से ही यूज़ किया जा रहा है. सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द पंचायत, सो इट इज़ मेड विद अ वर्ड कॉल्ड पंच. एक वर्ड है हिंदी का जिसके अंदर जाना जाता है कि यहाँ पर 5 लोग, असेंबली ऑफ अ पीपल, असेंबली ऑफ द 5 पीपल्स, राइट, तो उसको बोला गया बेटा पंचायत और द पंच. अभी जो पंच होते थे बेटा, हम एंशिएंट टाइम की बात करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा दे आर द एल्डर्स हु हैव वेरी एक्सपीरियंस्ड. ठीक है, हु आर वेरी एक्सपीरियंस, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है. ठीक है, और वो क्या कर सकते हैं, दे कैन मेंटेन ऑल द विलेज. ठीक है, एंड दे कैन टेक द इम्पोर्टेंट डिसीजंस, राइट, दे कैन डिस्प्यूट, दे कैन सेटल द डिस्प्यूट्स. तो क्या होगा बच्चा कि इन सारी चीज़ों से हमें पता चलेगा कि जो पंचायती राज वाला सिस्टम है इंडिया के अंदर काफ़ी तरीके से पहले से ही देखने को मिल रहा है. जैसे आपने हिस्ट्री के अंदर चैप्टर्स को देखा होगा, वहाँ पे एक वर्ड पढ़ा होगा आपने, ग्राम प्रमुख और द ग्राम प्रधान. ठीक है, तो वैसे ही क्या बता रहा है बेटा, वैसे ही हमारी कंट्री के अंदर अब क्या बनाई जाएंगी, पंचायत सिस्टम को बनाया जाएगा. तो ये जो पंच थे बेटा, ये कौन थे, सो दे आर द एल्डर्स हु इज टेकिंग द इम्पोर्टेंट डिसीजंस, दे आर मेंटेनिंग द विलेज पीस. ठीक है, लोगों के बीच में क्या कर रहे थे बेटा, पीस का काम कर रहे थे. अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको सेटल करने का काम कर रहे थे. एंड दे आर लुकिंग आफ्टर द होल विलेज, पूरे गांव की क्या कर रहे थे बेटा, देखभाल कर रहे थे. अब देखते हैं बच्चा कि इनका और क्या काम था. तो जैसे कि अब क्या होता है विलेजेस के अंदर, रोड्स को देखना, ठीक है, वाटर की जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करवाना. तो ये तो ओल्ड टाइम के अंदर चल रहा था. अब अगर हम आते हैं मॉडर्न इंडिया के अंदर, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिपेंडेंट इंडिया, सो देयर इज़ अ नीड ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट तक तो ठीक है, बट क्या हो रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट भी बेटा उतने एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही थी. तो उसके बाद क्या किया गया है, उसके बाद एक न्यू काइंड ऑफ टियर को इंट्रोड्यूस किया गया विच इज़ नेम्ड एज द पंचायती राज. अब हमने प्रीवियस जो हमने पढ़ा है एंशिएंट इंडिया को, उसको भूलकर एक नए इंडिया की साइड आते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये जो पंचायती राज सिस्टम है ये क्या बता रहा है. सो इन द मॉडर्न टाइम द स्टेट गवर्नमेंट ग्रांटेड सम पावर टू दिस लोकल गवर्नमेंट. अब क्या होगा, मैंने बताया ना आपको, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल. अब स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, इन पंचायत को कुछ लीगल राइट्स प्रोवाइड कर देगी. नाउ दे कैन टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन. अब ऐसा नहीं है कि आपको सारे काम के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर. ठीक है, एंड दिस सिस्टम पॉपुलरली नोन एज द पंचायत. अब इसी को ही क्या बोला गया बेटा, पंचायत और द पंचायती राज. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है. तो अब हम देखेंगे बेटा कि जो हमारा पंचायती राज का सिस्टम है इसका काम क्या है. अब अगर मॉडर्न इंडिया के अंदर बात करें तो जितनी भी विलेज लेवल की प्रॉब्लम्स हैं उनको सेटल डाउन करना, रोड्स बनवाना विलेज लेवल पर. ठीक है,
वाटर का जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करवाना। तो उसके लिए इन्हें फंड कहाँ से मिल रहा है? उसके लिए फंड के लिए लोग जाते हैं बेटा स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है, वहाँ से इन्हें फंड अलॉकेट होता है। चलिए फिर आगे बात करते हैं बेटा द स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज। क्या ये एक ही लेवल में दिखाई देता है या इसके अंदर भी हमें कुछ बाइफर्केशन देखने को मिलता है, कुछ इसको हम डिवाइड कर सकते हैं? सो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पंचायती राज, सो इट हैज़ द 3 टियर सिस्टम। टियर का मतलब होता है बेटा 3 लेवल्स के अंदर आपको ये गवर्नमेंट देखने को मिलने वाली है, ठीक है। चलो अब अगर बात करेंगे विलेज लेवल पर, मतलब सिंगल विलेज के लिए क्या बनाया जाएगा बेटा? एक ग्राम पंचायत, ठीक है, एक ग्राम पंचायत बना दी गई। अब इसके बाद क्या होगा बेटा? जब कई सारी ग्राम पंचायत मिल जाएंगी, ठीक है, तो इसको होल क्या बोला जाएगा? इसको कंबाइंडली बोला जाएगा बेटा एक ब्लॉक, ठीक है। अब जब ये कई सारे ब्लॉक मिलकर क्या बनाएंगे? एक डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, तो वही क्या बन जाएगा? हमारा जिला परिषद। तो 3 लेवल्स देख लिए हैं हमने, कौन कौन से हैं? एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। जो विलेज लेवल पर होगा, सबसे रूट लेवल पर होगा, वो होगी हमारी ग्राम पंचायत। और फिर जब एक से ज़्यादा ग्राम पंचायतें मिल जाएंगी बेटा, तो उसको क्या बोला जाएगा? इट विल नोन एज अ ब्लॉक। सो द पंचायत समितिज आर नोन एज द this block will known as the panchayat samiti, and the so many panchayat samiti will make a district level government named जिला परिषद, ठीक है। चलिए अब आते हैं बेटा, जब हमने ये देख लिया कि इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो क्या इनके जो राइट्स हैं, ठीक है, जो इनका काम करने का एरिया होगा वो भी डिवाइडेड होगा, ठीक है। चलो तो उसी के अंदर डिस्कस करेंगे सबसे पहले विलेज लेवल को। सो अगर विलेज लेवल की बात करें, ग्राम पंचायत की बात करेंगे, तभी भी आपको यहाँ पर 3 सिस्टम देखने को मिलते हैं। क्या ये जो ग्राम पंचायत है अपने अकेले ही काम करेगी? तो इसके अंदर कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है बेटा। सबसे पहले आता है ग्राम सभा। इट इज़ द असेंबली ऑफ द विलेजर्स। ये जो एक गाँव के अंदर रहने वाले, एक विलेज के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं और जिन्होंने 18 ईयर्स की एज कंप्लीट कर ली है, इट मीन्स दे आर एडल्ट एंड दे विल बी अ पार्ट ऑफ अ ग्राम सभा, ठीक है। अब ये जो ग्राम सभा के लोग हैं बेटा क्या करेंगे? इस ग्राम पंचायत को इलेक्ट करने का काम करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपको फिर इसका क्या हेड देखने को मिलेगा? सरपंच देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चा। फिर इसके बाद आता है न्याय पंचायत। सो एज द नेम सजेस्ट, दिस विल लुक आफ्टर टू द जस्टिस सिस्टम। जो भी लोकल लेवल पर क्या होगा बेटा? थोड़ा बहुत जस्टिस किया जाएगा, डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाएगा, वो किसके अंदर किया जाएगा? हमारी न्याय पंचायत के अंदर, ठीक है। तो कैसा फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है? सबसे पहले ग्राम सभा, फिर ग्राम सभा क्या करेगी? इलेक्ट करेगी ग्राम पंचायत को, फिर इसके अंदर से कुछ लोगों को इलेक्ट किया जाएगा न्याय पंचायत के अंदर, ठीक है। चलिए अब आते हैं बेटा, व्हाट इज अ ग्राम सभा। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्राम सभा, तो जैसा कि नाम से पता चला है, इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। भाई ग्राम का मतलब हो गया विलेज, ठीक है, और सभा का मतलब हो गया असेंबली। तो ये एक ऐसी असेंबली है बेटा जिसके अंदर सारे एडल्ट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं और अपने आने वाली जो ग्राम पंचायत है उसको इलेक्ट करने का काम करने वाले हैं, ठीक है। एंड दिस ग्राम सभा मीट्स 2 टाइम्स इन अ ईयर। अब ये क्या करती है बेटा? इसकी मीटिंग्स कितने बार होगी ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। So because we are going in a root level government, so this type of assembly will held a meeting in 2 times a year, ठीक है। एक साल के अंदर आपको 2 बार इन ग्राम सभा की आपको क्या देखने को मिलेगी बेटा? मीटिंग्स देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ये लोग डिसाइड करेंगे कि जो हमारी ग्राम पंचायत है वो कैसा काम कर रही है, उसको कौन से कामों को करना चाहिए, ठीक है। चलिए